Hello dear students, in this lecture we will discuss about software configuration items SCI. अब SCI बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करने पर जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में जो कैटेगराइजेशन होगा उसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। अब इसमें कौन कौन सी बेस इंफॉर्मेशन है? जैसे एससीआई का पहला आइटम है बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर फैक्ट्स या स्टार्टिंग जो अपन ने आइडेंटिफिकेशन किए हुए हैं, वो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन हम बेस लाइन में मेंशन करके रखे हैं। मतलब जैसे अपन बात करें एक प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट की बेस लाइन क्या होगी कि ये प्रोजेक्ट का नेचर क्या है ना, और ये प्रोजेक्ट किस डोमेन से बिलोंग करता है, इस प्रोजेक्ट के लिए फैक्ट्स कौन कौन से हैं, है ना। फैक्ट्स का मतलब क्या है कि ये चीजें आप वायलेट नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक बेस लाइन या बेस कंक्लूजन्स, है ना। So a baseline is a software configuration management concept that helps us to control change. अब ये baseline क्या आइडेंटिफाई करती है? कंट्रोल चेंज को कंट्रोल करने में मदद करती है। ठीक है, कौन चेंज कर सकता है? ये आपने एक बेसलाइन बनाई होगी। कौन का किस पर्टिकुलर एक्टर का किस पर्टिकुलर फाइल पर कंट्रोल रहेगा, ये भी अपने डिफाइन किया होगा। सो बेसलाइन से मतलब ये है सिग्नल्स अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम वन एक्टिविटी टू द स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइल ओपन की गई, क्या क्लोज की गई, दूसरी फाइल ओपन की, किसने ओपन की, क्लोज कब की गई, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर बेस लाइन में अपन रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। सो बेसिकली आपने जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई थी, इस फाइल को कब एक्सेस किया गया, ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन रही होती है इसमें, है ना। आपने ये आइडेंटिफाई किया है कि देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जहां पर इस फाइल को ओपन किया जाएगा, कौन ओपन कर सकता है, क्लोज किया जाएगा, कौन क्लोज करेगा, फाइनली क्लोज कब मानी जाएगी। तो ये आपने बेसलाइन में आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, इट हेल्प्स कंट्रोल चेंज विदाउट इम्पेडिंग जस्टिफाइबल चेंज। इसका मतलब ये भी है कि किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स को हम ऐसा ना बना दें कि वो एक्सेसिबल ही ना हो। सो आपको अगर कोई जेन्युइन परिवर्तन करने हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स में, तो हम एक्टर को वो पर्टिकुलर एक्सेस दें कि भाई तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है उस चीज का। इसको समझने की एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए कोई मिलिट्री एरिया है, उस मिलिट्री एरिया में एक पर्टिकुलर चेक पोस्ट है, आपको उस चेक पोस्ट से होके गुजरना पड़ेगा, और उस चेक पोस्ट से आप तभी गुजर पाओगे जब आप वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो मेंशन की गई हैं, जो बेसलाइंस हैं, जो आपने आइडेंटिफाई की हैं, उनको आप मीट कर लोगे, उनको आप जस्टिफाई कर पाओगे, है ना। जैसे एक सर्टेन आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म भी हो सकता है उसमें क्राइटेरिया हो सकता है आपको कोई सीक्रेट कोड दिया गया हो जो आप बताएंगे तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप बेसलाइन आप क्लियर होगी आपको कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए व्हाट आर द प्रोबेबल configurational things that is being decided or that are finalized। ठीक है, देन हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एससीएम। एलिमेंट्स ऑफ एससीएम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना भी एक दूसरा आइटम है। तो अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें हम सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आइडेंटिफाई करो उनको। आइडेंटिफाई दी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, देन एससीएम का कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, देन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, देन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का स्टेटस रिपोर्टिंग, स्टेटस रिपोर्टिंग, या आप उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, है ना, क्या स्टेटस चल रहा है अभी, ये सारी चीजें
आप मेंशन कर रहे हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ एससीएम में ये 4 चीजें आ गई हैं। अब इसी के बाद बात करते हैं हम अगला जो आइटम है, दैट इज एससीएम प्रोसेस। एससीएम की प्रोसेस में एलिमेंट्स और एससीएम प्रोसेस में बस एक अंतर आ जाएगा कि यहां पर हमारे पास कंट्रोल 2 हो जाएंगे। मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में 2 कैटेगरी आ जाती है। एक तो वर्जन कंट्रोल आ जाता है और एक आ जाता है चेंज कंट्रोल। ठीक है, तो एससीएम प्रोसेस की बात करें तो यही सीक्वेंस रहता है एलिमेंट्स वाला। आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन पर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन लगेगी, देन वर्जन कंट्रोल, देन चेंज कंट्रोल, देन कॉन्फ़िगरेशन का ऑडिट एंड देन रिपोर्टिंग। सो दीज आर द you know 6 elements, we can say 5 elements, where identify software configuration objects, version control, change control, audit and reporting. So 5 elements will be there in the software configuration management process. इसको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं. So that's it for this lecture. Thank you.